राजेंद्र नगर की पुरानी और तंग गलियों में सुबह का सूरज अपनी गर्म सुनहरी किरणें बिखेरता है। लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं, गायें सड़क पर घूम रही हैं और घरों की छतों पर कपड़े सूखने को लटके हैं। इसी बीच छोटे से मकान का दरवाज़ा खुलता है और बाहर निकलती हैं मीरा और उसकी माँ कमला। घर के भीतर रसोई में कमला अपनी बेटी के लिए प्यार से स्टील की प्लेट में गर्मा गर्म पोहा परोसती है। पीली कुर्ती और नीले दुपट्टे में सजी मीरा हल्की मुस्कान के साथ खाने लगती है, जबकि माँ खुद खाना टाल देती है और थकी हुई मगर स्नेह से भरी आंखों से कहती है, बाद में खा लूंगी। बेटी हैरान होकर उसका हाथ पकड़ पूछती है, क्यों माँ, आप क्यों नहीं खाती? और कमला धीमे स्वर में जवाब देती है, मैं तेरे लिए जीती हूँ, अपने लिए नहीं। आंसू उसकी आंखों से छलक उठते हैं। मिट्टी की दीवारों वाले उस छोटे से कमरे में दोनों जमीन पर बैठकर चुपचाप एक ही थाली से निवाला बांटती हैं। थोड़ी देर बाद मीरा अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ भीड़ भरी सड़क पार कराती है, रिक्शों और शोरगुल के बीच से गुजरते हुए। उनकी नज़रें सामने उस आलीशान हवेली के गेट पर टिक जाती हैं, जहाँ कमला काम करने जाती है। ऊंचे लोहे के दरवाजे पर सुनहरा नेम प्लेट चमक रहा है। कमला अंदर जाती है, जबकि मीरा बाहर ठिठक कर खड़ी रहती है। दरवाज़ा खुलता है, लाल साड़ी में मिसेस कपूर सामने आती है। उनकी नज़रें तेज और ठंडी है। कमला झुककर नमस्ते करती है और मीरा ओंठ दबाकर घबराई सी खड़ी रहती है। शाम का अंधेरा गहराने लगता है। गेट के बाहर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में मीरा बेसब्री से माँ का इंतजार कर रही है। वो बार बार भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसका दुपट्टा ढल चुका है और चोटी बिखर गई है। अचानक दरवाज़ा खुलता है और सामने खड़ी होती है मिसेस कपूर। उनकी ठंडी नज़रें भीतर से झलकती सुनहरी रोशनी के साथ और भी डरावनी लगती है। घर के ड्राइंग रूम में एक सस्ता फूलदान टूटा पड़ा है, लेकिन उसे बहाना बनाकर कमला पर आरोप मढ़ा जाता है कि ये बेहद कीमती था। जमीन पर पड़े टुकड़ों में कमला की आंखों के आंसू झलकते हैं। मिसेस कपूर ऊंची आवाज में उंगली उठाकर चिल्लाती हैं, 20,000 रुपए दो वरना ये यही रहेगी। मीरा स्तब्ध खड़ी रह जाती है, मुंह पर हाथ, आंखें फटी की फटी। माँ को जैसे कैदी बना लिया गया है। उसके कपड़े धूल से सने हैं और चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। पीछे खड़े कपूर साहब बाएं मोड़े घमंडी मुस्कान के साथ खड़े हैं। बेबस मीरा घुटनों पर गिर जाती है और हाथ जोड़कर विनती करती है, जबकि ऊपर से गिरती तेज रोशनी मिसेस कपूर को और निर्दयी बना देती है। हिम्मत जुटाकर मीरा छोटे से पुलिस थाने पहुंचती है। वहां भीड़ है, शोर है और उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखती है। थाने के अंदर मोटा आलसी दरोगा बैठा है और उसी समय कपूर साहब चुपके से मेज के नीचे नोट सरका देते हैं। दरोगा हंसते हुए मीरा को टाल देता है, मानो उसकी बात का कोई मूल्य ही ना हो। आंखें लाल आंसुओं से भरी मीरा सड़क किनारे टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट तले बैठ जाती है और दोनों हाथों से चेहरा ढककर रो पड़ती है। तभी पीछे से एक बूढ़ा भिखारी अपनी फटी पुरानी चादर आगे बढ़ाकर उसे ढक देता है। उसके पास बैठे आवारा कुत्ते भी मानो उसके दुख में शामिल हो जाते हैं। वही दयालु बूढ़ा अखबार में लपेटा गरम पराठा उसकी ओर बढ़ाता है। मीरा खाती है, मगर आंसू बहते रहते हैं और वो कहती है, इसमें स्वाद नहीं। तभी पास ही एक नौजवान हंसते हुए कहता है, मैं इससे बेहतर बना सकता हूँ। वही है रोहन। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी रसोई में आग जलती है और मीरा दृढ़ निश्चय के साथ बेलन चला रही है। रोहन बाएं मोड़े प्रभावित होकर देखता है, उसकी आंखों में आशा झलक रही है। अब तवे पर सुनहरे पराठे सिक रहे हैं, उनकी भाप हवा में फैल रही है। ग्राहक पहला कौर खाते ही मुस्कुराने लगते हैं और एक छोटा बच्चा चिल्ला उठता है, सबसे स्वादिष्ट पराठा। मीरा शर्माकर माथे का पसीना पोंछती है। पूरा ढाबा तालियों से गूंज उठता है। मीरा की आंखों में भावनाएं छलक उठती हैं। दिन रात मेहनत करते हुए उसका माथा पसीने से भीगता है। हाथ लगातार बेलन पर चलते रहते हैं। एक गरीब बूढ़ा मुफ्त पराठा खाकर दुआएं देता है। ये देख मीरा के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। कुछ दिन बाद रोहन पहली तनख्वाह का लिफाफा मीरा के हाथ में देता है। कांपते हाथों से वो उसे पकड़ती है और आंखों में आंसू छलक आते हैं। तभी रोहन 10,000 रुपए और जोड़कर कहता है, जा माँ को वापस ले आ। मीरा उम्मीद से भरी दौड़ती हुई हवेली पहुंचती है, दोनों लिफाफे कसकर पकड़े। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचती है, मिसेस कपूर हंसते हुए हाथ में सस्ते फूलदान की नकल दिखाकर उसका मजाक उड़ाती हैं। मीरा टूट कर रह जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और मुट्ठियां भिंच जाती हैं। आंधी की तरह वो गली से बाहर निकलती है और इधर उधर माँ को ढूंढने लगती है। मंदिर में साधुओं से पूछती है, कोई सुराग नहीं मिलता। बाजार में फटे कागज पर माँ की तस्वीर दिखाती है, लोग सिर हिलाकर मना कर देते हैं। थकी हुई मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती है और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती है। तभी सड़क पर बड़ा हादसा हो जाता है। लोग दौड़ते हैं और भीड़ जुट जाती है।
मीरा बिना सोचे समझे घायलों की मदद करने भागती है और देखती है कि वही कपूर दंपति सड़क पर घायल पड़े हैं। वो बिना द्वेष के उन्हें पानी पिलाती है। अस्पताल के गलियारे में मिसेस कपूर उसका हाथ पकड़कर रोती हैं और कहती हैं, माफ कर दो। समय बीत जाता है। मीरा अभी भी होटल में काम करती है, लेकिन उसकी आंखों में हल्की उदासी बनी रहती है। शाम को रेस्टोरेंट पीली रोशनी से जगमगा उठता है और मीरा ग्राहकों को परोसती है। तभी दरवाजे पर हरी साड़ी में कमला नजर आती हैं, थकी हुई मगर मुस्कुराती हुई। वो धीरे से कहती हैं, एक पराठा बेटी। मीरा पराठा हाथ में थामे जड़ हो जाती है, आंखें फैल जाती हैं और यकीन नहीं कर पाती। माँ का झुर्रियों वाला चेहरा सामने है, आंखों में नमी और होठों पर हल्की मुस्कान। मीरा दौड़कर माँ से लिपट जाती है, खुशी के आंसू उसकी आंखों से बहने लगते हैं। ग्राहक तालियां बजाते हैं, माहौल भावनाओं से भर जाता है। मीरा माँ का हाथ कसकर थामे कहती है, अब कभी अलग नहीं होंगे। और फिर वही राजेंद्र नगर की गली, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी, माँ बेटी हाथों में हाथ डाले चलते हैं। आखिरी फ्रेम में दोनों के चेहरे मुस्कान से चमकते हैं, आंखों में उम्मीद और प्रेम की रोशनी दमकती है। कहानी यहीं समाप्त होती है।